गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगे सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बड़बोलेपन के लिए सुर्खियों में रहते हुए उन्होंने दुनिया के कई देशों पर टैरिफ लगाया है और छाती पीट रहे कि इससे अमेरिका के लोगों को काफी फायदा होगा और उनकी अर्थव्यवस्था उड़ान भरेगी। उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगाए जो कि लागू हो चुका है। जी हां, ट्रंप ने सबसे पहले 30 जुलाई को भारत पर 25% का टैरिफ लगाया था और एक हफ्ते बाद भारत की ओर से रूसी तेल खरीदने का हवाला देते हुए 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहे थे कि टैरिफ बढ़ाकर वो भारत को नीचा दिखाएंगे, लेकिन इसके उलट भारत ने उन्हें ही सोचने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका की इतर भारत दूसरे देशों से अपने संबंध बेहतर कर रहा है, जिसका असर पूरब से लेकर पश्चिम तक दिखाई दे रहा। यानी चीन और कनाडा से भी संबंध पटरी पर लौट रहे हैं। जी हां, इसके अलावा भारत कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटेन, जापान और दक्षिण कोरिया सहित 40 देशों तक अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं, जिससे भारत को फायदा होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के संभल की डेमोग्राफी बदल गई है। संभल हिंसा पर बनी कमेटी की रिपोर्ट चौंकाने वाली। जी हां, संभल में हिंदू आबादी घट गई। रिपोर्ट की माने तो संभल नगर पालिका क्षेत्र में हिंदू आबादी आजादी के समय 45% थी, अब ये घटकर 15% रह गई। इस पर अब सियासत भी तेज हो चुकी है। हालांकि हकीकत देखे तो संभल तो अभी झांकी है, इससे अधिक तो असम चौंका था। जी हाँ, असम में ऐसे कम से कम 11 जिले जहाँ की डेमोग्राफी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। असम में कम से कम 11 जिलों में हिंदू बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक हो चुके। खुद असम के मुख्यमंत्री का कहना है कि 2041 तक राज्य में मुस्लिमों और हिंदुओं की आबादी 50 से 50 हो सकती है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण की तीखी आलोचना करने के बावजूद राज्य में ये कवायद जल्द ही शुरू हो रही है। जी हां, निर्वाचन आयोग ने इसका श्री गणेश कर दिया। आयोग के निर्देश पर राज्य प्रशासन ने 24 घंटे के भीतर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों की नियुक्ति का निर्देश दिया है। बूथ स्तरीय अधिकारियों की लंबित नियुक्ति को भी निश्चित समय सीमा में भरने को कहा गया है। जी हां, राज्य प्रशासन को ये निर्देश पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी CEO मनोज अग्रवाल के पत्र के जरिए दिया गया। इसमें राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत को EROS और AEROS के सभी रिक्त पदों को भरने के लिए कहा गया। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहो हमारे वर्ल्ड न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद। इसी